ये स्टोरी शेयर करी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने जिनका नाम है पूजा, जो कि मेरी मम्मी की उम्र की हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो कि आज हमारे बीच में नहीं रहा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी डेथ हो गई। ये स्टोरी है उसी के बारे में। इस स्टोरी को मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो रोहित जो है वो अपनी फैमिली के साथ तेलंगाना के अंदर एक छोटे से गाँव में रहता था। उसकी फैमिली के अंदर वो और उसके मम्मी पापा थे, बस ये 3 जने थे। रोहित ने जो अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी और वो जॉब के चक्कर में वो आ गया था नोएडा। नोएडा में आके उसने एक कंपनी के अंदर जॉब ले ली और उसने वहाँ पे एक घर देखा और उसके अंदर वो रहने लगा। कंपनी के अंदर वो जॉब करता रहा, वहाँ पे उसे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था अनीता। अनीता जो है वो काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी अच्छी लड़की थी, तो रोहित को वो पसंद आ गई। उन उन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप लगभग 1-2 साल चला। उसके बाद रोहित ने अनीता के बारे में अपनी फैमिली को बता दिया। उसने बताया कि मैं अब अनीता से शादी करने वाला हूँ। तो रोहित के मम्मी पापा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि दिक्कत क्या थी, अनीता जो है वो दूसरी कास्ट की थी और रोहित जो है वो दूसरी कास्ट का था। तो आपको पता होगा कि भाई इंडिया में कास्ट को लेके आज भी कितना बड़ा लफड़ा होता है। तो रोहित के मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, इस लड़की से शादी तू नहीं करेगा, इससे शादी करेगा तो हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, समाज में पेट थूकेगा। तो रोहित के मम्मी पापा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो रोहित ने जो है अंकिता से छुपके से मंदिर के अंदर जाके शादी कर ली। शादी करने के बाद रोहित जो है वो अंकिता को अपने घर पे ले आया, तेलंगाना में नहीं, जो उसका नोएडा में घर था वहां पे, अपनी फैमिली को बिन बताए। वहां पे वो लोग जो है वो आपस में रहने लगते हैं। लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी तब से उनके घर में अजीब चीज होने लगी थी। एक दिन क्या होता है, अनीता जो है वो शीशे में देख के अपने बाल काट रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने जो शीशे के अंदर परछाई है वो उसे देख के हंस रही है। और जबकि अनीता के रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन सामने जो अनीता की परछाई बन रही थी वो उसे देख के हंस रही थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और थोड़ी देर बाद वो दोबारा से शीशे में चेक करती है तो सब कुछ नॉर्मल था। उसे लगा ये मेरा वहम वहम होगा, तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, रात को जो है रोहित सो रहा होता है, तभी उसको ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर कोई और भी लेटा हुआ है। वो डर के मारे अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर अनीता बैठी हुई है। और ये देख के वो अनीता से बोलता है, क्या बात है। लेकिन वो जो अनीता थी वो अनीता नहीं थी। उसका पूरा चेहरा बदला हुआ था, जैसे वो अनीता के अंदर कोई और आ गया हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसके दांत बिल्कुल काले हो रहे थे और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। लेकिन अनीता क्या करती है, रोहित के साथ एकदम सेक्स करने लग जाती है। और रोहित तो थरकी है ही हमारा, सॉरी आंटी माफ कर दो, पर है। रोहित क्या करता है, इस सब चीज को इग्नोर करता है और वो अनीता के साथ सेक्स करने लगता है। जब वो ये सब कर रहे होते हैं तब रोहित के बराबर में रखा होता है फोन, और गलती से उसके फोन का हो जाता है कैमरा चालू। वो ये सब करके सो जाते हैं। सुबह रोहित उठता है, अपना फोन लेके वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में फोन चलाता है। तब वो देखता है उसके फोन में एक रिकॉर्डिंग है। जैसे ही वो उस रिकॉर्डिंग को देखता है, वो देखता है कि रात को जब वो ये सब कर रहे थे तब रोहित के बिल्कुल ऊपर, यानी कि छत पे, एक बिल्कुल काली परछाई लेटी हुई है जिसकी पूरी लाल आंख है और वो रोहित को देख के हंस रही है। ये देख के रोहित बहुत डर जाता है और वो देखता है कि सामने जो शीशा लगा हुआ है टॉयलेट में, वो देखता है उस शीशे के ऊपर लिखा हुआ है, मंगल तेरे पे भारी है, तेरी मौत निश्चित है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस शीशे के अंदर रोहित खड़ा था, जिसकी कटी हुई गर्दन थी और उसकी गर्दन में से खून निकल रहा था। ये देख के रोहित हो जाता है पागल और वो भाग के जाता है अपनी गाड़ी के अंदर और वो जाता है सीधे पंडित जी के पास। पंडित जी को वो ये सब बात बताता है कि कैसे उसने ये शादी वादी करी, अपने घर वालों को बताया नहीं और शादी के बाद से उसके साथ ये सब होने लग गया। तो पंडित जी जो है वो ये सब चीज देखते हैं और बताते हैं कि तूने जिस लड़की से शादी करी है उस पे है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष, अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि मांगलिक दोष क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। किसी लड़का या लड़की के ऊपर होता है मांगलिक दोष। इनका क्या होता है, इनका जो होता है मंगल भारी। और कहना ये है कि ये जिसके साथ भी शादी करते हैं उसकी मौत निश्चित है। तो सबसे पहले इनके मांगलिक दोष को हटाने के लिए क्या करते हैं, इनकी सबसे पहले शादी कराते हैं किसी पेड़ के साथ या किसी कुत्ते बिल्ली जानवर के साथ, जिससे कि इनका मांगलिक दोष हट जाए। उसके बाद ये किसी इंसान से शादी कराते हैं। लेकिन अनीता के केस में ऐसा नहीं था। अनीता पे था मांगलिक दोष और उसने सीधे शादी कर ली थी रोहित से। पंडित जी बताते हैं, अगर रोहित तुझे अपनी जिंदगी बचानी है
तो तुझे इस लड़की से अपनी शादी तोड़नी होगी और इससे बिल्कुल रिश्ता खत्म करना होगा। मैं कुछ हवन ववन करूंगा, उससे तू जो है इन सब चीज से दूर हो जाएगा। तो ये सुन के जो है रोहित का प्यार बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो कहता है कि पंडित जी जो तुम्हें करना है वो करो, मैं राजी हूँ। तो पंडित जी जो है रोहित से बोलते हैं तू घर पे जा और ये सामान लेके घर पे जाना, मैं 10 मिनट में तेरे घर पे आता हूँ, वहाँ पे हवन ववन करूंगा और तू जब तक जो है अनीता को बेड पे बांध दी और उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दी। तो रोहित जो है जो पंडित जी ने सामान मंगाया था उसको लेके अपने घर पे जाता है और अनीता को एनेस्थीसिया देके बेड पे बांध देता है और उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पंडित जी आते हैं, वो घर के आंगन में एक हवन कुंड बनाते हैं और सामने बिठाते हैं रोहित को और एक तरफ बैठते हैं खुद और हवन करना कर देते हैं चालू। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू करते हैं, सामने जो कमरा था जिसके अंदर अनीता बंद थी वहां से चिल्लाने की आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो प्लीज, रोहित मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। पंडित जी रोहित से बोलते हैं साले ज्यादा ड्रामाबाजी मत करियो, यहाँ पे चुप बैठा रहे, नहीं तो तेरी लव स्टोरी अभी बनवा दूंगा। तो रोहित जो है वो बिल्कुल वहां पर चुप बैठा रहता है और इतने में जो सामने से जो आवाज आई थी वो एकदम बंद हो जाती है। पूरे घर में शांति, सिर्फ पंडित जी के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। और इतने में क्या होता है, जिस कमरे के अंदर अनीता बंद थी उस कमरे का दरवाजा एकदम टूटता है। अनीता वहां से बाहर आती है अपने दोनों हाथ पीछे करके ऐसे और उन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती है और यूं देखती है, क्या हवन कर रहे हो हैं? और कहती है, और एकदम से अनीता अपने दोनों पैरों पे बैठ जाती है ऐसे और यूं जो है बैठ के उन दोनों को देख रही होती है। वो पंडित की तरफ देखती है और यूं बोलती है। इतने में जो पंडित सामने बैठा हुआ था उसकी जो गर्दन थी वो सीधे हवन कुंड में आके गिरती है। उसका पूरा चेहरा जल गया था, वो बाल बाल सब जल गए थे, वो डरने के मारे चिल्ला रहा था और चिल्लाते चिल्लाते उसकी वहीं पे हो जाती है मौत। ये देख के वहीं पर रोहित रोने लग जाता है और भाग के आता है मेन डोर की तरफ। वहां पे वो दरवाजे को खोलता है, उस पर वो दरवाजा नहीं खुलता, वो लॉक था और डर के मारे वो टॉयलेट के अंदर छुप जाता है। जैसे ही वो टॉयलेट के अंदर जाता है वो देखता है कि सामने शीशे पे लिखा हुआ है, मंगल को तू पसंद आ गया है, तेरी मौत निश्चित है। और उसी शीशे में रोहित खड़ा है जिसकी गर्दन कटी हुई है और गर्दन में से खून निकल रहा है। वो ये सब चीज देख रहा होता है, तभी क्या होता है, ऊपर से खून की टंकी सी चल लगती है उसके सर पे, उसका पूरा सर खून में हो जाता है और वो कांपते हुए ऊपर देखता है। तो वो देखता है ऊपर अनीता लटकी हुई है, अपने हाथ में उस पंडित का सर लेके और उसके सर में से खून निकल रहा है। ये देख के रोहित बहुत तेज चिल्लाता है और पूरे घर के अंदर हो जाती है शांति। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। 10-15 दिन तक जब रोहित कॉल नहीं उठाता तो रोहित के जो घर वाले थे वो तेलंगाना से नोट आते हैं उसके नए घर पे। वहां पे वो जाते हैं, वो देखते हैं कि आंगन के अंदर एक हवन कुंड है। हवन कुंड के इधर एक पंडित बैठा हुआ है जिसकी गर्दन कटी हुई है, इस साइड रोहित बैठा हुआ है जिसकी गर्दन कटी हुई है और हवन कुंड के बीचों बीच अनीता बैठी हुई है जिसकी पूरे बाल बाल पूरा शरीर जला हुआ है और उसके दोनों हाथों में रोहित की और उस पंडित की गर्दन थी। ये देख के रोहित के मम्मी पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि उनका एक अकेला बेटा था वो भी मारा गया। तो वो ये सब बात जानने के लिए वो जाते हैं बाबा के पास कि उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ, ये सब लोग कैसे मारे गए। तो वो बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा रोहित की कुंडली से और अपनी कुछ शक्तियों से वो ये सब बात पता लगाते हैं और रोहित की मम्मी को बताते हैं, जो कि मैंने तुमको अभी बताई। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी भाई, अच्छी कैसे लगी यार, मजा कैसे जा रहा है यार। तो क्या बोलूं, मतलब पसंद। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।